पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मार का पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू फिर चल गया। 110 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। साजिद खान के 3, नोमान के 2 शिकार, बेन डकेट 52, जैक क्रॉली 29 रन बनाकर आउट हुए। ऑली पॉप 3, हैरी ब्रोक और जो रूट 5 रन बना सके। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर पर मुश्तमिल विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद मकसूद साहब, बताइएगा, अभी तक जिस तरह से बॉलिंग की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुल्तान टेस्ट में साजिद खान और नोमान अली पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। उसको सामने रखते हुए नई सिलेक्ट कमेटी की तजावीज़ पर रावलपिंडी की पिच को जो है काफी रोल किया गया। वहां पर ड्राई किया गया, हीटर लगाए गए, पंखे चलाए गए ताकि स्पिन अटैक को मदद मिले। यहाँ पे लकी रहे बेन स्टोक, मैं समझता हूँ कि वो टॉस जीते और बजा तौर पर जो तवक्को की जा रही थी कि पहले बैटिंग करेगी जो भी टीम टॉस जीतेगी, उन्होंने बैटिंग ही का फैसला किया। लेकिन पिच का बिहेवियर ऐसा है जो माजी में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पिच पहले ही दिन इतना जो है लो बाउंस है, उसमें स्वीप शॉट खेलना बहुत मुश्किल है, नहीं खेली जा सकती। बैक फुट पर 2 खिलाड़ी उनके एलबीडब्ल्यू हो गए हैं और एक स्वीप शॉट खेलते हुए एलबीडब्ल्यू हो गया। दोनों टीमें एक रिव्यू भी जाया कर चुकी हैं और इस वक्त तक कहना चाहिए साजिद खान और नोमान अली शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। कप्तान ने तीसरे स्पिनर जाहिद महमूद को या किसी और बॉलर को शामिल नहीं किया, मौका ही नहीं दिया। जैक कराले जो है अच्छा खेले, 29 रन बनाए और बेन डकेट ने 50 बनाई मुश्किल हालात में। उन्होंने एक छक्का भी लगाया, 4 चौके लगाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो साजिद खान ने 3 विकेटें ली हैं, नोमान अली ने 2 विकेटें ली हैं। इंग्लैंड की टीम जो है पहले ही दिन लंच से पहले 5 विकेटें गंवा चुकी है। 110 रन बनाने हैं। मुकम्मल तौर पर स्पिन अटैक और स्पिनर्स का जादू चल रहा है और ये विकेट देखते हुए कहा जा सकता है कि 5 दिन ये मैच जारी नहीं रहेगा। तीसरे या चौथे दिन इसका कुछ भी फैसला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इनके बाद आएगी। फिर चौथी इनिंग्स भी पाकिस्तान ने खेलना है, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी काफी बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। लेकिन आज का दिन और खाने से पहले मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पिटाई को 3 बजे पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा बानी पिटाई को लेकर आए, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कहा अगर आप नहीं लाए तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाए उससे अदालत को मुतमईन करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बानी पीटीआई से वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने के हुक्म पर एतराज। कहा तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शादक अर्जुमन की अदालत में जमा। रिहाई की रुबकार जारी हो गई है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। फयाज महमूद से बात करेंगे। जी फयाज, बताइएगा। जी देखिए, तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई की रोक जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए गए थे, तो उनकी जानिब से 2 जामनों ने जो है वो जमानत भी जमा करवा दी है, जबकि 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके भी अदालत में जमा करवा दिए गए, जिसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत से ये रोक जारी कर दी गई है और अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट को कहा गया है कि अगर मुलजिमा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उनको फौरी तौर पर इस मुकदमे में जमानत पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तोशाखाना 2 केस में वो गिरफ्तार थी और इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो है वो जमानत मंजूर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता रोज ये जमानत मंजूर की थी और अब जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जानिब से जमानती मुचलके जमा होने पर उनकी रिहाई की रोक जारी कर दी गई है, जो अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट के नाम जारी की गई है, जिसमें हिदायत की गई है कि अगर मुलजिमा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस को मुकदमात के मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल
मुंतकिल करते रहेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नए चीफ जस्टिस के हल्फ के लिए ऐवान सदर में तैयारियां जारी। 300 मेहमानों की आमद मुतवक्के। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। एजाज में अलविदाए फुल कोर्ट 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मिसाक़ जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। सरमायाकारों का एतमाद आसमान की बुलंदियों पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बर्क रफ्तार 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 862 पॉइंट्स की बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 88,057 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह पर आ गया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बर्क रफ्तारी दिखा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क इंडस्ट्रीज का मुआयना किया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। PAF का लड़ाका तैयारों की दिलकश फजाई नुमाइश का मुजाहिरा। वेलकम बैक। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 4.856 किलोग्राम ब्राउन हीरोइन बरामद। तर्जमान ASF के मुताबिक ASF के अमले ने कोलंबो जाने वाली परवाज पर एक मुसाफिर से हीरोइन बरामद की। तालिब फरीदी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी तालिब, बताएगा किस तरह से ये कार्रवाई मुमकिन बनाई गई? बिल्कुल जी, ASF ने मुसाफिर हाजी मोहम्मद थे जो श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए कोलंबो जा रहे थे और ब्राउन शुगर जो थी उन्होंने ब्राउन बैग के अंदर बड़ी खुफिया तरीके से सिलाई, डबल सिलाई करके जो है छुपा रखी थी, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि ये सिलाई बैग की है या डबल है। उसके बाद जब उसको चेक किया गया दोबारा तो उस सिलाई को खेला गया तो उसमें से ब्राउन शुगर को तयदार यानी कि बिल्कुल एक दुपट्टे की तरह उसको बिछाया गया था, उसकी सिलाई की गई थी, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। वो बरामद कर ली है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले मुलजिम को हवाले कर दिया गया है। और ब्राउन शुगर कहाँ से ली, कैसे ली गई, इस बारे में भी तफ्तीश हो रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वहगा की गरीब ख़वातीन को वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद, तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया गया। ख़वातीन का वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया और दुआएं। मरियम नवाज ने कहा, आपको हुनरमंद बनाने का मकसद ये है कि आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हाथ बन जाएं, किसी की मोहताज ना रहें। ख़वातीन ने कहा, आपने बड़ी बहन और माँ बनकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नया हौसला, एतमाद और मौका दिया है। हर तहसील में इंशाल्लाह गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि मेरी बच्चियों को घर से दूर सफ़र ना करना पड़े। मलबूसात की तैयारी और सिलाई की तरबियत पाने वाला ख़वातीन को वज़ीर आला ने सर्टिफिकेट दिए। पंजाब भर में पहली बार ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला ख़वातीन का ये पहला दस्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इयादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक़ का विजन इस वक्त खिलाफ वर्जियों के बायस ख़तरे में है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके और गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में सूरत हाल वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल दुनिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।